अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन आज हमारा टॉपिक है। अगेन जीरो से जरा देखें। परफेक्ट कंपटीशन है, हमारे पिक्स भी है जो हमने सिर्फ बुक्स में दिया हुआ, सिर्फ हम इसकी हेडिंग आउटलाइन कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह से डिफाइन करना है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। सबसे पहले आप सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अवेलेबल इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। जहां पे सेलर भी बहुत ज्यादा तादाद में होंगे और बायर भी बहुत ज्यादा तादाद में होंगे तो परफेक्ट कंपटीशन है। अदर देन कोई एक चीज भी शॉर्ट होगी तो वो मोनोपोलियस कंपटीशन बन जाएगा। आप ऐसा आइडिया लगा लें कि एक बंदा है जिसके पास इकोनॉमिक्स की बुक है एक ही, और खरीदार स्टूडेंट उसके पास 10 चले गए। उस सिचुएशन के अंदर वो क्या करेगा? वो अपनी प्राइस को ज्यादा कर लेगा। उसको पता है कि अब ये प्राइस टेकर वो खुद बन जाएगा। वो क्या करेगा? वो 100 वाली चीज 300 की कर देगा। उसको पता है अब ये बच्चों की जरूरत है। तो ऐसी मार्केट को कहते हैं मोनोपोलियस कंपटीशन। जी। आज हमारा क्वेश्चन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी है? आजम मार्केट। वहां पे कपड़े वाले भी बेशुमार हैं, सेलर खरीदार भी कपड़े वाले बेशुमार हैं। अनारकली इज बेस्ट एग्जांपल फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमने क्या पढ़ा? परफेक्ट कंपटीशन इज वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अवेलेबल। ठीक है, देयर इज अ नो हर्डल, देयर इज अ नो एंट्री फी एंड एग्जिस्टेंस फीस। वहां पे जाने की और निकलने की कोई पैसे नहीं है। अगर होंगे तो वो मोनोपोलियस कंपटीशन है, अगर नहीं है तो वो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। समझ आ गई। अब मैं हेडिंग की तरफ जा रहा हूँ। अब ये जो हेडिंग मैंने 6-7 आपके एसेंशियल फीचर के अंदर इससे जनरेट करवाई है ना, यही हेडिंग आपकी जी। बुक के अंदर भी है, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा उसको डीपली डिस्क्राइब किया हुआ। मैं वो बता दूंगा, आप वहां से आइडिया तौर पे लिख लेना। लेकिन इसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये सेम है। क्लियर? हेलो? हेलो? जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ओके। एसेंशियल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पहला जी आपके सर, आ रही है। आपके पास बुक्स है तो बुक ओपन करके बैठे जरा, मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। जी सर, ओपन है। आप भी उसमें ओपन करके बैठो। जी सर, ओपन है। पेज नंबर बताओ मैं किसको। 120। 120 पेज निकालो। परफेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन का नाम है। अच्छा, चलें। जी लार्ज सर। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अवेलेबल। अब मार्केट वो होगी, इसकी खसूसियात वो मार्केट की होगी जहां पे बेशुमार बायर और सेलर होंगे। वो परफेक्ट कंपटीशन है। अदर देन वो परफेक्ट कंपटीशन या वो परफेक्ट मार्केट नहीं होगी। हम उसको नहीं। परफेक्ट मार्केट कंसीडर करेंगे जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होगा। जिस तरह आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ प्योर मार्केट इज दैट देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सो द नन ऑफ द सेलर और बायर विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइसेस। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता। आप हार रोड पे चले जाए, एक मोबाइल वाली शॉप वाला आपको ज्यादा रेट लगाएगा तो आप स्विच करके दूसरे के पास चले जाएंगे। यू हैव ऑप्शन। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगी तो मोनोपोलिस कंपटीशन है, प्लीज शोर ना करें, माइक ऑफ कर लें। अगर आपके पास ऑप्शन होंगी तो परफेक्ट कंपटीशन है, अगर ऑप्शन नहीं होगी तो वो कौन सी कंपटीशन होगा? मोनोपोलियस कंपटीशन। ठीक है। मोनोपोली किसे कहते हैं? जी अजारादारी को सर। मोनोपोली किसे कहते हैं? अजारादारी को। इसका मतलब क्या? वेयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर अवेलेबल इन मार्केट बट सिंगल सेलर अवेलेबल इन मार्केट। सेलर एक है, खरीदार ज्यादा है, उसको हम मोनोपोलियस कंपटीशन कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर अवेलेबल इन मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर की हेडिंग समझ आ गई? कंप्लीट। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है होमोजेनियस प्रोडक्ट आइडेंटिकली गुड्स। ऐसी यूज जो घरों में इस्तेमाल होती है, जो ज्यादा इंसानी या ह्यूमन में या रेगुलर यूज होती है, हमारी किचन इक्विपमेंट, हमारी होम के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट आपकी मस्ट भी होनी चाहिए। अब देखें, आपने अगर कोई एसेट्स बाय करना है तो जिंदगी में एक दो दफा ही बाय करना होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट बार बार बाय करना है। हमें होमोजेनियस प्रोडक्ट के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन को अडॉप्ट करना होता है, जो बार बार चीज बाय होती है। क्योंकि हमारे घर के अंदर सिर्फ बार बार आना है, सौ बार बार आना है, हमारी शॉपिंग बार बार होनी है। जो जो चीज बार बार हम बाय करेंगे उसके ऊपर परफेक्ट कंपटीशन बाय लगेगा। हमें फोन 2 साल बाद 4 बार चेंज करना है, हमने लैपटॉप करना है, हमारी जो भी अदर इक्विपमेंट्स हैं जो हम चेंज करते रहते हैं, वो क्या कंसिडर होंगी? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होंगी तो उस पर परफेक्ट कंपटीशन है। अदर देन क्या होगा? नॉन परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखी है। Pure competition in the market can only exist when all firms are producing homogeneous units of commodity. The units are standardized identically in their characteristics, color, size, weight, volume, shape, label, and brand, so that the consumer do not differentiate between the different units of commodity. ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर। बात है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्टेंस।
वो मार्केट परफेक्ट मार्केट है जहां पे एंट्री और एग्जिस्टेंस फ्री है, वहां पे जाने की कोई दाखला फीस नहीं है, जी निकलने की फीस नहीं है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आप हार रोड आजम मार्केट अनारकली चले जाएं, वहां पे क्रीम मार्केट चले जाएं, वहां पे आपको कोई जाने के पैसे नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चीज खरीदें, नहीं खरीदेंगे तो आप वही विदाउट पेइंग एनी पेनी आप वही वापस आ सकते हैं। क्लियर? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे एंट्री इन एग्जिस्टेंस भी हो गया। नॉलेज ऑफ मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट है कि आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चले गए हैं और प्राइस जो है ना कोई अपनी मर्जी की उठा लगा के बैठा हुआ है। अब तो एआई का दौर है, अब तो गूगल का दौर है, अब तो हेलेक्सिक का दौर है, सिरी का दौर है। वहां पे अब हर चीज सर्च करके जा सकते हैं, मार्केट एनालिसिस करके जा सकते हैं, मार्केट का कंपैरिजन करके जा सकते हैं कि जो चीज हम लेने जा रहे हैं वो कितने की है। तो क्योंकि आप एक परफेक्ट कंपटीशन की आज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्लाइंट को थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये चीज कितने तक की है। अब आइडिया होगा तो वो घर से कुछ बजट लेके जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है उसने बजट 5,000 का बनाया, मार्केट में गया तो वो चीज 25,000 की जी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, थोड़ा नॉमिनल फर्क होता है। ऐसा हो सकता है कि वो 5,000 की चीज लेने का मार्केट में वो 5200 की होगी है। दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं होता। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कंज्यूमर को क्या नॉलेज होता है? मार्केट का नॉलेज होता है, मार्केट कंडीशंस का पता होता है। आगे बात। जी सर। अच्छा, जी परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं भला? देयर इज अ फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? फोर। 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 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। आप देखें, लैंड चाहिए होगी, जमीन के ऊपर बिजनेस बनेगा ना। लैंड, लेबर, आपको लेबर चाहिए होगी, जी कैपिटल सरमाया चाहिए होगा, इंटरप्राइजेस डिसीजन मेकर, और कोई बंदा जो डिसीजन टेकर होगा, मेकर होगा, या कोई बंदा जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ना सर्विसेज देगा, तो वो हमारा इंटरप्राइजेस होता है, उसको ऑनर कहते हैं, सीईओ कहते हैं। ठीक है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे। जी अच्छा, सर। नेक्स्ट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जबकि हम बात कर रहे हैं मोनोपोलियस कंपटीशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ली जाती है। अगर आप बात कर रहे हैं, ये शाहपुर कांजरा मंडी जानवरों की है, यहाँ पे मोनोपोलियस कंपटीशन बनाया जाता है इन दीज डेज ऑफ बकरा ईद। वहां पे क्या होता है कि एक वहां पे कोई इस तरह का है, वो पर ट्रक चार्ज लेते हैं 5,000 10,000, जितने महंगे जानवर होंगे उनकी फीस होगी। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। आप कोई भी चीज बेचने के लिए किसी भी मार्केट में ले जाएं, वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ली जाएगी। लेकिन जहां पे थोड़ा जग्गा टैक्स है, वो सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। जिस तरह मैंने शाहपुर कांजरा की एग्जांपल दी, वहां पे थोड़ा खोखर टाइप जो है वो इसका चार्ज करते हैं पर ट्रक कोई 5-10 हज़ार रुपए उन्होंने अपना लगाया होता है कि आप हमारा रोड यूज करें तो सिचुएशन के अंदर हमें आप पे करें, क्योंकि इसका मेन रोड जो मुल्तान रोड पे है उस पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाती है जब ये मंडी लगती है। तो वो लोग बैकएंड यूज करते हैं, तो उसमें वो मेरा ख्याल उधर को कोई है, तो वो काली खोखर नाम है, वो चार्ज करता है। तो ये हम बात कर रहे हैं नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो जो भी हम रिकॉर्डिंग हुई, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू बन गया, सो दैट्स वाई हम अगेन चलते हैं। हमारा था नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है ऐसे बिजनेस। ठीक है? अच्छा, जी नेक्स्ट सर। आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का क्या मतलब होता है कि आप ऐसी फर्म जो है ना वो खुद से प्राइस खुद से नहीं रखती, वो एक मार्केट की पॉलिसी होती है, उसको वो लेके चल रहे होते हैं। जिस तरह मार्केट ने कहा हुआ है कि जी ये चीज इतने इससे ज्यादा की नहीं बिकनी, तो वो जो है ना वो प्राइस एक सेट कर देती हैं, जो कि उसकी मतलब आजकल वो बने हुए हैं ना, सदर होता है और उसका मार्केट होता है, तो वो प्राइस को एक फिक्स कर देते हैं और उससे वो नीचे नहीं आप बेच सकते। ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों आपका। अच्छा, मेरे पास मैक ने दिया हुआ है, मैं इसी को जरा ना सेव करके भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कैसे हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से भी करता हूँ जरा व्यू। ओके जी, यहाँ पे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखते हैं। सर। चलें जी। तो हमने बात यहां तक कर ली थी, अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होती है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। अब इम्परफेक्ट, अभी हमने बात की है परफेक्ट कंपटीशन की, अब हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट अपोजिट ऑफ परफेक्ट। दैट मीन मोनोपोलियस थोड़ा सा इसमें फॉल हो जाएगा। नो प्राइस, नॉलेज ऑफ प्राइस। ऐसी चीज जिसका कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होता वो परफेक्ट मार्केट नहीं होती। मुझे आइडिया है, ये रिकॉर्डिंग है, मुझे एक आइडिया, मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि डेंटिस्ट क्लिनिक पे जॉब करती थी, तो उसकी कुछ पर 8 रुपीज में भी उनके चार्जेस होते हैं, तो वो 1,000 रुपीज में उसको वो सेल करते थे।
एक भी दांत आर्टिफिशियल उसको ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं ना, इसकी कॉस्ट रुपीज में है, मेरा ख्याल 8 या 10 रुपीज वो मुझे बता रहे थे। ठीक है, तो हमसे जी सर। चार्ज किया जा रहा होता है, तो इसमें नो नॉलेज ऑफ प्राइस हमें होता है। ऐसी मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कंज्यूमर और सेलर का बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस होता है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। Another feature of imperfect market is that all unit of commodity are not a homogeneous but are a different. Some price cannot exist in a market. हाँ, ऐसी चीज होती है जो एक मखसूस बंदे के पास है और वो ज्यादा चीज मिल ही नहीं रही हमें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो इम्परफेक्ट मार्केट बन जाती है और हमें वो खरीदनी पड़ती है, क्योंकि हमें मार्केट का भी नॉलेज नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि ये दोबारा मिलेगी कहाँ से। जी सर। थर्ड हेडिंग है शॉर्टेज ऑफ फर्म। जब भी किसी मुल्क के अंदर फर्म शॉर्ट हो जाती है, तो सप्लायर जो है वो, जहरी सी बात है, सप्लायर कम हो जाते हैं। इंडस्ट्री जब शॉर्ट होती है तो उस सिचुएशन के अंदर प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। देखे ना, एक मार्केट है जहाँ पे तीन सलून वाले हैं, दो बंद कर जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्म हो जाती है, तो एक क्या करेगा, उसको पता है मैं जैसे भी चलाऊं इन्होंने मेरे पास ही आना है। अब मेरा कंपैरिजन या मेरा कंपेटिटर या जो मेरा मोनोपोलियस के जनरेट करने वाला, वो तो परफेक्ट मार्केट तो वो चले गया, मैं अपनी मर्जी से इनसे कटिंग खत के चार्जेस लूंगा। ठीक है, तो वो शॉर्टेज ऑफ फर्म होने से हमें इम्परफेक्ट मार्केट का सामना करना पड़ता है। फैक्टर आर नॉट आ परफेक्टली मोबाइल, as a factor are not perfectly mobile, hence cost of production from the same commodity different in different market and producer charge different prices. Price policy. In the perfect competition, firm follow the price policy, but the under imperfect market, each firm has their own price policy. अब यहाँ पे क्या होता है, जब के परफेक्ट मार्केट तो रही नहीं, तो वहां पे प्राइस पॉलिसी हर दुकानदार अपनी लेके चल रहा होता है। जब आप कहेंगे ना कि पिछली दुकानदार तो मुझे इतने की चीज वो दे रहा है, वो कहेगा उसके पास कॉपी होगी, हमारे पास ओरिजिनल है। तो ये फेक जो बहाने हम सुनते हैं वो ये चीजें। डिमांड कर्व क्या होता है? Demand curve is the under perfect competition, a perfectly elastic, while in the imperfect market is a responsive to change in a price. डिमांड की हमें ये बात 100% पता है, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कि जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। बढ़ जब आप एग्जाम्पल ही ले लें कि जब स्ट्रॉबेरी नई नहीं आती है तो इसकी प्राइस 600 क्यों होती है, 2 1.5 महीने गुजरने के बाद ये आ जाती है 100 रुपीज पे। दैट मीन कि तब इसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इस सिचुएशन के अंदर हमें हाई प्राइसेस पे वो लेनी पड़ती है। अब अदर देन क्या होता है, उसकी जी। सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड उतनी नहीं रहती, तो सिचुएशन के अंदर उसकी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं। तो ये सिंपल इसका फार्मूला था जो हम इसको करते रहते हैं। बस ये इतना ही हमने करना है इसको। ओके सर। क्लास की रिकॉर्डिंग हम करते हैं।